I request you, ma'am, to please lead the conversation. नमस्ते। जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। मैं थोड़ी खड़ी होती हूँ क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया में ले जा रहा है। आप सबको याद हो तो जब महाभारत शुरू होता था तो कैसे शुरू होता था? वो तो उसका गाना था। उसके बाद क्या होता था? मैं समय हूँ और मैं आज आपको श्री राम और श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष भेंट कराने वाली हूँ। समय ही हो सकता है जो दो युग पुरुषों को एक साथ ला सके 21st सेंचुरी में। तो आज मुझे वो समय समय वाली सी फील आ रही है। आज हमारे साथ यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका शायद लोगों को नाम ना पता हो, पर इन्होंने जो किरदार निभाए उनसे जाने जाते हैं। आप सबने देखा होगा, अरुण जी ने, नीतीश जी ने उन्हें इसके बारे में बात भी करी है कि जब ये जाते हैं तो लोग पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रत्यक्ष राम, प्रत्यक्ष कृष्णा हमारे जनरेशन के लिए यही तो रहे हैं। और एक वो ज़माना था 1980s में जब पहली बार रामायण आई और रामानंद सागर जी ने इसके विषय में बात करी है कि कितना कठिन था उस समय 1980s में, जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू राष्ट्र जो है, उस समय वहाँ पर रामायण टीवी में करना, प्रस्तुत करना कितना कठिन था। उन्होंने कितना संघर्ष किया। उस समय से आज का समय जब हमारे राम अयोध्या आ गए हैं, अगले सप्ताह मंदिर संपन्न, पूर्णतः संपन्न होने वाला है, ध्वजारोहण होने वाला है। ये हमारे जीते जी हुआ है। तो वी आर द ब्लेस्ड जनरेशन, इफ आई मे। महाभारत रामायण की जो कथा है इतने वर्षों से चली आ रही है और आज भी हमें उतना ही इन्वॉल्व करती है, उतना ही रोचक हमारे लिए आज भी। ऐसी क्या बात है? हम सब उसके विषय में जानते हैं। कल गौतम जी ने कहा कि हमें इसका पाठ, उनको इनका पाठ उनके माँ के गोद में मिला था, जैसे हम सबको हुआ है। पर हमारे जनरेशन के लिए इन दो कथाओं को लाइव करने का काम, कूल बनाने का काम रामानंद सागर जी की रामायण और B.R. चोपड़ा जी की महाभारत ने किया है। तो आज का जो संवाद है हम उससे ही शुरू करेंगे, इन दो श्री राम श्री कृष्ण से शुरू करेंगे। और पहला प्रश्न मैं आपके लिए पूछती हूँ अरुण जी, वो समय जब रामायण टीवी पे लाना एक संघर्ष था और आज का समय, आपके लिए ये पूरी जर्नी हिंदुओं के लिए और भारतीयों के लिए कैसी लग रही है? आपका क्या विचार है इस पे? हाउ डू यू सी द इवोल्यूशन, इफ आई मे? जय श्री राम। आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, हिंदुओं के लिए और भारतीयों के लिए। मैं एक शब्द पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा, भारतीयों के लिए। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, एग्रीड, माना। लेकिन रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हार्डकोर धर्म से जोड़ दिया जाए। रामायण में जो भी कुछ है वो पारिवारिक है और सामाजिक है। इसलिए इसकी जर्नी इतने साल पहले जब शुरू हुई थी, एज यू सेड इट, के उस वक्त रामायण लाना मुश्किल था। हाँ, क्योंकि उस वक्त विचारधारा, ऊपर बैठे वाले लोग जो जिन विचारधाराओं के थे उनमें वाकई मुश्किल था वो। लेकिन किसी ने शायद साहस कर लिया इस बात का। तो रामायण की जो जर्नी है वो धीरे धीरे सामाजिक और पारिवारिक, इन दो चीज़ों को लेकर बनती है बेसिकली। आज उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको धर्म की तरफ ज़्यादा वो झुक गई है, या वो रास्ता धर्म की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वो शायद इसलिए कि
कहते हैं कि एक कोई नारा होता है या कोई उद्घोष होता है, उससे लोग सब जुड़ जाते हैं। वो शायद सिर्फ जोड़ने के लिए है। दूसरी बात, जो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से अगर आज हम देखें, मैं मेरठ से मेंबर पार्लियामेंट हूं और मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें तो ये सब नहीं होता, लेकिन मेरठ से जितने भी न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, वो चाहे किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप के हों, जागरण हो, भास्कर हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, उसमें अगर 10 पेज का न्यूज़पेपर होता है तो उसमें 8 पेजों पर क्राइम होता है, क्राइम की खबरें होती हैं। उस 8 पेजों पर भी जो क्राइम की खबरें होती हैं उसमें 4 पेज कम से कम पारिवारिक क्राइम्स होते हैं। तो रामायण की जो ये जर्नी है, ये जर्नी तो बनी है, लेकिन रामायण से हमने ये नहीं सीखा कभी भी कि परिवार कैसे बनता है, परिवार कैसे टिकता है, परिवार को कैसे निभाना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए हमारे, वो नहीं हमने कभी भी सीखा। इसके लिए इसी जर्नी में अपने आप को पूरी तरह जोड़ने के लिए, मैं जुड़ा तो हुई हूँ इस जर्नी में, मैं मतलब इतना ज़्यादा, आप सब जानते हैं मैं इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ कि मुझे जब मैं कहीं लोग मुझे देखते हैं तो ये नहीं कहते कि अरुण गोविल जा रहे हैं, हे श्री राम इज़ गोइंग, इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को पूरी तरह से जोड़ने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जब मैंने ये अखबार देखना शुरू किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर, तो मुझे लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, व्हाटएवर, जो भी हम कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा घर घर रामायण। ये अभियान, इस अभियान को लेकर मैं हमारे माननीय मोदी जी के पास गया, मैंने उनसे इजाज़त मांगी इस बात की कि मैं ये एक ऐसा अभियान शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने ये भी कहा मुझे गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए इस अभियान के लिए, इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे सरकार से पैसा चाहिए इसके लिए, नहीं। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि इस अभियान को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ है, यानी कि 22 जनवरी 2025, उस दिन से शुरू करो। मैंने वो शुरू किया और ये जो जर्नी जो है, उसी जर्नी में एक पड़ाव ये है कि मैं खुद लोगों को रामायण देता हूं और उनसे ये कहता हूं कि भाई तुम चाहे 1 पेज रोज का पढ़ना, चाहे 2 पेज रोज के पढ़ोगे, इसे पढ़ लेना। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, या ऑडियो विजुअल तो खैर बहुत स्ट्रांग मीडियम होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ पढ़ते भी हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर जाता है। तो मैंने कहा ये पारिवारिक रिश्तों को ठीक करने के लिए और सामाजिक भेदभाव और रिश्तों को ठीक करने के लिए इससे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है। रामायण इज द अल्टीमेट फॉर दैट। तो मैंने उस जर्नी में एक पड़ाव मैंने ये जोड़ा है अभी। बहुत ही बढ़िया। अमित जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। अरुण जी ने सही कहा कि रामायण पारिवारिक कथा है या पारिवारिक संबंधों की कथा है, लेकिन उसके साथ यदि आप प्रभु रामचंद्र जी का जीवन देखेंगे, उनके एक्शंस देखेंगे, तो शिक्षावल्ली के कुछ सूत्र मुझे उसमें दिखाई देते हैं उनके जीवन में, जो एक राजधर्म भी प्रभु रामचंद्र ने किस प्रकार से निभाया ये दिखाते हैं। ये केवल पारिवारिक कथा नहीं है। मैं इनके वक्तव्य को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। देखिए, एक सूत्र है सत्यम वद। उन्होंने सत्य कहा, जो आपने वचन दिया, मैंने एक पुत्र धर्म निभाते हुए वो मैं करूंगा जो आपने वचन दिया। धर्मंचर, धर्म का आचरण करूंगा। तो एक युवराज होने के नाते इनका प्रभु रामचंद्र जी का धर्म क्या था कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो उस परिवार के लिए, उस राज्य के लिए कहा जाता था, वो सच हो, वो मिथ्या ना हो। इसलिए पिता के वचन को मैं निभाऊंगा और 14 वर्ष के वनवास में चला जाऊंगा, है ना। तो ये धर्मंचर, स्वाध्यायान मां प्रमदः, ये सारे शिक्षावल्ली के सूत्र हैं। तो ये स्वाध्याय
निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए कई सारे वनवास में जो प्रसंग आते हैं राम सीता और राम लक्ष्मण के बीच में, उसमें बार बार हम कहाँ से निकले थे, हमको क्या करना था, उसका स्वाध्याय बारंबार होता है। और प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही, ये प्रजातंतु मतलब प्रजा के लिए मैं एक ऐसा आदर्श उदाहरण बन जाऊंगा जिसका आचरण प्रजा कर सके। और यही बाद में कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो ये विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के ये सारे जो अवतार हैं, ये इसमें एक कंटिन्यूटी भी है। और व्यक्ति विशेष के रूप में प्रभु रामचंद्र, पुत्र और युवराज के रूप में प्रभु रामचंद्र, पति के रूप में प्रभु रामचंद्र और राजा के रूप में प्रभु रामचंद्र, ये सारी कल्पना इस कथा में इनकी है। इसीलिए मैंने इसे पारिवारिक नाम दिया था। हमारे पास दो तरीके होते हैं, किसी को समझाने के या किसी को कुछ बताने के या किसी को कुछ इंस्पायर करने के। या तो हम ये कहें कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। नहीं, श्री राम ने कहीं भी ये नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। उन्होंने जो किया वो था इंस्पिरेशन कि देखो ये ऐसा होना चाहिए। ये भी नहीं कहा, सिर्फ करते हुए चले गए और बाकी लोग उससे इंस्पायर होते चले गए। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि एक परिवार में पिता का वचन निभाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी ने क्या किया, भाई ने क्या किया। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के लिए, सामाजिक रिश्तों से ताल्लुक हो गया कि जो एक राजा के रूप में, एक युवराज के रूप में श्री राम ने किया। तो इसलिए इससे बढ़िया, इससे अच्छा कुछ भी हमारे जीवन को ठीक करने के लिए रामायण से अच्छा और कुछ नहीं है। आप दोनों ने ही बहुत अच्छी बात कही। और श्री राम के लिए कहा जाता है, और मैं आप ये ऑडियंस से पूछने वाली हूँ, एक लाइन श्री राम के लिए कही जाती है। श्री राम को कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। ये जो लाइन है वो आती है वाल्मीकि रामायण में। आपको पता है ये लाइन किसने कही है श्री राम के लिए? किसी को भी पता है किसने कही है श्री राम के लिए? मारीच। मारीच कौन है? मारीच राक्षस है। मारीच वो है जो विश्वामित्रा जो यज्ञ कर रहे थे उसका विघ्न करने का प्रयत्न कर रहा था। तब श्री राम ने उसे जीवित छोड़ दिया था, बट हरा दिया था। सुबाहु उसका जो भाई था उसे मार दिया था। आप ऐसे बनो कि आपकी जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो भी ये कहे कि राम जो है वो धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है। हर क्षेत्र में, हर रिश्ते में उन्होंने धर्म को निभाया है। इस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास अरुण जी, इस धर्म की परिकल्पना को समझने के लिए। पर उसके पहले मैं आपके पास जाना चाहती हूँ नीतीश जी, युद्ध तब भी हुआ, संघर्ष आज भी चल रहे हैं। जो वो युद्ध हुआ उसमें नहीं तो नहीं 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, देहांत हुआ। आज भी लोग पूछते हैं क्या इतना विनाश करने की आवश्यकता थी? और अगर तब ऐसा था तो आज उसे कैसे देखा जाए? क्योंकि युद्ध के नॉर्म्स बदल गए हैं, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। तो अगर श्री कृष्ण आज होते तो हमारे इस जनरेशन के लिए वो क्या मैसेजेस देते? सबसे पहले तो आज हमको फिर से एक बार धर्म की परिभाषा को समझना होगा। वो युद्ध भी हुआ किस धर्म की संस्थापना के लिए और किस धर्म को बचाने के लिए हुआ। आज भी जो युद्ध हो रहे हैं किस धर्म को बचाने के लिए हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। धर्म की परिभाषा दुर्भाग्य से आज हो गई है रिलीजन। रिलीजन धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति ने जिसे धर्म माना, यस्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चय, ये उसकी परिभाषा है ना। धर्म वो है जो समाज को जोड़ के रखे, स इति निश्चय, और निरंतरता से चलता रहे, विकास करता रहे। विकास किसका करना है? उन मूल्यों का करना है जो व्यक्ति विशेष में है। व्यक्ति विशेष के मूल्यों का विकास होगा तो समाज विकसित होगा आध्यात्मिक रूप से, वैसे ही राष्ट्र विकसित होगा। अभी आपने कहा था, बैठे हुए विदुर नीति की बात की थी। विदुर नीति ने तो विदुर जी ने बड़ा सम्यक कहा है उसमें कि इफ यू नीड टू सैक्रिफाइस योर सन फॉर द सोसाइटी, सैक्रिफाइस हिम।
if you need to sacrifice a society for the nation, sacrifice it. For what? For the protection of dharma. वो धर्म जो है वो मानवीय मूल्य हैं, जो कर्तव्य निष्ठा है वो धर्म है. धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है रिलीजन से. हम कर्तव्य बोध को धर्म मानते हैं, हम आचार धर्म को धर्म मानते हैं. यहाँ पर गृहस्थाश्रम में एक पति पत्नी का धर्म होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम व्यवस्था में धर्म की परिभाषा अलग है कि नहीं. प्रकृति धर्म है, तो प्रकृति धर्म, प्रकृति भी निभाती है, मनुष्य को भी निभाना है. तो धर्म की ये जो इतनी व्यापक परिभाषा है, इसके लिए आज युद्ध नहीं हो रहे हैं. तो ये जो मैंने कहा इति निश्चय, निरंतरता से विकास होना चाहिए. वो विकास संख्यात्मक नहीं होता. जैसे औरंगजेब ने कहा था, काबुल से कन्याकुमारी तक मोमीन मोमीन मोमीन, ये संख्यात्मक विकास है. आज भी वही हो रहा है, संख्यात्मक विकास हो रहा है कन्वर्जेंस के माध्यम से. क्वालिटेटिव विकास होना चाहिए, जिसको एकात्म मानववाद कहा. व्यक्ति का विकास हो एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए, ताकि समाज अच्छा बने, आध्यात्मिक रूप से बने. जब ये नहीं होता, भौतिकवाद से और गलत परिकल्पनाओं में आकर यदि धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो आज के जो ये दुख दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे. और व्यक्तिगत रूप पे जो भौतिकवाद के पीछे चलते 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 हम लोग जा रहे हैं, जहां पर भौतिकवाद गलत नहीं है. स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ सनातन हिंदू सभ्यता के हैं. अरुण जी ने भारतीय कहा, मैं उनके शब्द को और व्यापक करना चाहता हूं, सनातन हिंदू सभ्यता. सनातन हिंदू सभ्यता में भारतीय भी आते हैं, और डेविड फ्रोले जो स्वयं को वामदेव शास्त्री कहलाते हैं, और रॉबर्ट स्वोबोडा भी आते हैं जो इंडोलॉजी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं. तो ये लोग भी सनातन हिंदू सभ्यता में आते हैं. वो भारतीय नहीं होंगे मूल से, जन्म से. तो सनातन हिंदू सभ्यता को विकसित करने के लिए जो हमको करना है वो धर्म है, क्योंकि सनातन हिंदू सभ्यता ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना विश्व को देती है. और इसीलिए ये देश सनातन काल से, अनादि काल से, सनातन क्या है? सना आतनोति इति सनातनः. प्राचीन काल से, अनादि काल से जो परंपराएं, जो नैतिक मूल्य, जो मानवीय मूल्य चले आ रहे हैं, जो मनुष्य समाज को और विश्व को विकसित करे और शांतिप्रद ले जाए, वो सनातन है. वो केवल भारतीय है और वो सनातन है. बहुत सुंदर. मैं आपसे अभी भी जो बहुत प्रैक्टिकल सीख है वो उसके लिए मैं वापस आपके पास आऊंगी, पर उसके पहले इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अरुण जी, जैसे मैं कह रही थी कि श्री राम को कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म. हमने उनके राजा होने की बात कही. वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनके समय कैसा था? रामो रामो रामेति प्रजानाम अभवन कथा. जब वो श्री राम राज्य करते थे, तभी पूरे समाज में राम राम राम, जो वो करेंगे उसका लोग अनुसरण करते थे. तो ऐसा क्या था उनमें? राम भूतो जगत भूताम, जब राम है तो जगत है. ऐसा क्या था श्री राम में कि लोग उनके पीछे उस समय भी इतने, पागल तो नहीं कह सकती मैं, बट इतना उनकी बात क्यों मानते थे? ऐसा पागल क्या हैं. प्रभु रामचंद्र के पीछे पागल रहे, अच्छी बात है. हाँ. अभी भी पागल हैं. अभी भी है, एब्सोल्युटली. जो है वो अभी भी पागल है. इनकी पत्नी यहाँ नहीं है, वरना बहुत मार पड़ती. राम जी के बारे में जो 2 शब्द हैं, नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य, उनके पूरे चरित्र में वही 2 बातें जो है सबसे ज्यादा मुखर होकर आती हैं. जो पारिवारिक मूल्य थे, परिवार के मूल्य थे, वो मानवीय मूल्य थे. नैतिक मूल्य जो है वो परिवार के लिए भी काम में आते हैं और सामाजिक मूल्य भी काम में आते हैं. तो शुरू से यदि हम उनका जीवन देखें, जो उन्होंने लीलाएं करके हमें दिखाया, सारे जगत को दिखाया उन्होंने, उसमें हर जगह कभी भी उन्होंने अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर
थोपने की कोशिश नहीं की, प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही अगर देखिए तो भाइयों के साथ जो उनका प्रेम रहा, जो व्यवहार रहा, कि खुद बड़े होकर न जीतते हुए भी न जीते। लक्ष्मण को जिता दिया, भरत को जिता दिया भाइयों में, छोटे जब थे खेल खेल में। गुरुकुल गए तभी भी यही हुआ। सामाजिक भेदभाव उनके जीवन में नहीं था। उनके जीवन में जो हम सो कॉल्ड आजकल नेगेटिव कहते हैं कि नेगेटिव बात है ये, वो कहीं कुछ थी ही नहीं बिल्कुल भी। और उसीलिए शायद उनके उस समय भी, एज यू सेड इट, कि लोग पागल रहे होंगे उनके पीछे। हर चीज उनकी जो है वो एग्जाम्पलरी है। हर चीज यदि हम पॉजिटिव होकर सोचें तो ये लगता है कि नहीं यार, ऐसा ही होना चाहिए व्यक्ति को। जो इस व्यक्ति ने किया यही है ठीक। हम करें या ना करें वो एक अलग बात होती है, लेकिन देखकर लगता जरूर है, उनकी बातों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर, किसी भी क्षेत्र में आप ले लें तो हमेशा यही लगता है कि नहीं, व्यक्ति यही ऐसा ही होना चाहिए, यही पॉजिटिविटी है, यही मूल्य होने चाहिए। इसलिए लोग उनके पीछे पागल थे। और आज भी इसीलिए जो लोग पागल हैं वो वाकई पागल हैं उनके पीछे। इसी को लेकर एक मिनट में ये प्रश्न इसी समय पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे पूछा जाता है, स्पेशली लड़कियों से बहुत पूछा जाता है, पर इसके लिए मैं आपका विचार चाहती हूँ। परिवार में इतने परफेक्ट थे, फिर सीता जी को क्यों छोड़ा? परिवार में इतने परफेक्ट थे, और मैं मानती हूँ, मैं इस पे बात करती हूँ, पर क्योंकि मुझे पूछा जाता है तो मैं इस पे आपका भी मंतव्य चाहती हूँ। सीता जी के साथ अन्याय क्यों किया? ये प्रश्न सबके मन में आता ही रहता है, और आप स्वयं श्री राम का किरदार निभा चुके हैं, तो आपके द्वारा मैं चाहती हूँ लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। सीता जी के साथ अन्याय क्यों किया? अच्छा सवाल है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। राम जी के जीवन में दो बातें कंट्रोवर्शियल रही हैं, एक तो बाली वध और एक सीता का निष्कासन। कभी कभी क्या होता है, बाली का वध तो अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने पूछा नहीं है। सीता का जो निष्कासन है वो उस वक्त के जो सामाजिक मूल्य रहे होंगे उनको ठीक करने के लिए या उनको बताने के लिए था ये, कि एक, और पहली बात यह कि उस समय वो राजा थे। राजा का जो कर्तव्य होता है वो सबसे पहले प्रजा के लिए होता है, परिवार के लिए बाद में आता है। तो प्रजा को उनके परिवार के किसी भी सदस्य की वजह से कोई ऐसी बात न उनके मन में आए, इसके लिए एक धोबी के कहने पर, एक धोबी के इल्जाम लगाने पर उन्होंने सीता जी को निष्कासित कर दिया। ये एक राजा का कर्तव्य था, ये एक पति का कर्तव्य नहीं था। पति उनकी परिभाषा के अनुसार, उस समय की परिभाषा के अनुसार राजा से बाद में आता था, इसलिए ये निष्कासन हुआ। और इसलिए अब हम इसे आज की दृष्टि से देखें या महिलाओं की दृष्टि से देखें तो अन्याय था, ये पक्की बात है। लेकिन उस वक्त में ये अन्याय नहीं था, ये उनकी एक लीला थी कि राजा सर्वोपरि होता है, पति बाद में होता है। आप ही की बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि जो अर्जुन ने फेस किया, जो धर्म संकट, इसको थोड़ा सा जोड़ दूं ताकि लोगों, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न हमेशा से रहा है। मैंने भी 2 बार रामायण की, इनकी ऊंचाई को छू नहीं पाया। ये मेरे बड़े हैं, सत्य कह रहा हूं, राम तो यही हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास बहुत किया, और जो मैंने जाना, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा का कर्तव्य, देखिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति पिता भी होता है, पति भी होता है, और ऑफिस में कुछ कर रहा होता है ना। तो राम भी, प्रभु रामचंद्र भी पिता भी थे, तब तो पिता नहीं थे, पति भी थे और राजा भी थे। पति ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, राजा ने रानी का त्याग किया। ये सही कहा इन्होंने। तब के ये सामाजिक मूल्य नहीं थे, ये राजधर्म था। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही, ये जो सूत्र मैंने पहले ही बताया शिक्षावल्ली का, वो यही कहता है
प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, मैं प्रजा के लिए आदर्श उदाहरण बन के दिखाऊंगा। ये उन्होंने अपने गुरु वाल्मीकि जी से कहा था, क्योंकि जब वो आए थे वापस तो उद्विग्न से बैठे हुए थे। देखिए इतना सारा ज्ञान लेके आए गुरुकुल से, समझ में नहीं आया। तो विश्वामित्र गए वहां पर और उन्होंने देखा कि प्रभु रामचंद्र जो हैं, रामचंद्र उद्विग्न बैठे हुए। उन्होंने वाल्मीकि जी से, वशिष्ठ जी से कहा कि आपका शिष्य जो है वो उद्विग्न बैठा है, उसको दोबारा एक बार सारा क्रैश कोर्स कराइए सब चीज का। तो वो जो क्रैश कोर्स है उसका नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ वो शास्त्र है जो गीता का प्रिकर्सर है, और इसीलिए प्रभु रामचंद्र के बाद जो कृष्ण आते हैं वो अलग ढंग से यही सारी लीलाएं करते हैं। और इसीलिए राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रभु रामचंद्र जो अपनी पत्नी से निस्सीम प्रेम करते थे, उन्होंने जाकर सरयू नदी के तट पर कुटिया बनाई और ये कहा कि मेरी पत्नी वहां पर अगर शरशैया पर सो रही है तो मैं राज प्रासाद में नहीं सोऊंगा, मैं कुटिया में तृण की शैया पर सोऊंगा और दरबार में जाकर अपना राजपाट का काम करूंगा। यह लव स्टोरी है, रामायण लव स्टोरी है जो कोई नहीं देख रहा है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग धर्म निभा रहा होता है। राजा राम ने राज धर्म निभाया और पति राम ने पति धर्म निभाया, और ऐसा ही होता है, आज भी होता है। और जो इसके पहले आपने पूछा था कि क्यों पागल है राम के पीछे, जो समाज के जितने अलग अलग घटक हैं, मैं फिर से धर्म की परिभाषा पर आता हूं, है ना, संयुक्त करना है, जोड़ना है। समाज को जोड़ने का काम धर्म करता है, जो राजा राम ने किया, राजकुमार युवराज राम ने किया। केवट से लेकर धोबी तक, उसके बीच में अहिल्या भी आई, उनका भी उद्धार किया। तो महिलाएं उनकी श्रद्धा भाव से भक्ति करती हैं। शबरी जो कि वनवासी थी, उसके जूठे बेर खाए। पता है ये वनवासिनी है, जूठे बेर खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से जिस प्रकार से समाज में एक संदेश दिया, वो संदेश आज भी चिरंतन है। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र की पूजा होती है, और सारा समाज उनके पीछे जो आप कह रही हैं पागल हैं, वो इसीलिए पागल है। और वही कार्य बाद में जाकर कृष्ण ने किया, वो चाहे कुब्जा हो या उनकी वो माखन चोरी की लीला हो, जहां चारों वर्णों के बच्चों को एक साथ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के बच्चों के कंधों पर ऊपर चढ़ते हुए उन सब का प्रतीक मैं हूं, इसलिए वो जो नवनीत है उस पर सबका अधिकार है, इसलिए उसको फोड़कर नीचे लाऊंगा और सब में बांट दूंगा। ये वही कार्य प्रभु रामचंद्र का श्री कृष्ण भगवान ने किया है। नरकासुर के जेल में से 16,100 स्त्रियों को जो छुड़ाया, और उन्होंने जब कहा कि ये वो समाज है जहां एक धोबी सीता मैया के ऊपर शंका ले सकता है, संदेह कर सकता है उनके चरित्र पर, तो हम तो नरकासुर की जेल में रहकर, कारागार में रहकर आई हैं, हमारा इस समाज में स्थान क्या होगा। इसलिए उन्होंने उनको सामाजिक स्थान देने के लिए नाम मात्र सांकेतिक रूप से विवाह किया। ये आप मेरी पत्नियां कहलाओगी, लेकिन आपको पूर्ण छूट है कि आपको जो जीवन जीना है आप जिए, है ना। इसलिए स्त्रियां जो हैं वो आज उनकी पूजा करती हैं। हर बड़ा व्यक्ति, अब आपने ये जो सीता की बात कही है, गांधी जी को देख लीजिए, क्या गांधी जी का परिवार सफर नहीं हुआ? उनके बच्चों को, स्वयं गांधी जी बैरिस्टर होके आए इंग्लैंड जाके, उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल तक में नहीं डाला। अगर वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालते तो वो जो राजनीति कर रहे थे उसका विपर्यास नहीं होता, उसके विपरीत नहीं होता। तो राज धर्म निभाते निभाते प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, जो प्रभु रामचंद्र ने किया। बहुत बहुत बढ़िया। मेरा ये प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि हम धर्म संकट को समझे। एक अगर मुझे कारण बताना हो कि क्यों आज भी
दोनों महाभारत और रामायण इतने प्रासंगिक है तो ये कारण से है कि धर्म संकट, डिसीजन मेकिंग हम सबके जीवन में आता है, पर उस डिसीजन मेकिंग में कई बार ट्रेड ऑफ्स भी करने पड़ते हैं, अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ता है अगर आपको एक आदर्श स्थापित करना हो तो, जो दोनों श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने अपने तरीकों से किया। जब धर्म संकट की बात आती है तो अर्जुन की बात तो आती ही है। एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है वो ये है कि इतने सारे लोग थे, इतने विद्वान लोग थे, गीता का माध्यम केवल अर्जुन क्यों बने? एक तो बात ऑफ कोर्स है कि वो स्वयं आए थे आपके पास कि मुझे आप मेरे सारथी बनो, पूरी सेना को छोड़कर, पर फिर भी ऐसा क्या था अर्जुन और कृष्णा के मैत्री में, संबंध में, कि अर्जुन माध्यम बने हम सब तक गीता पहुंचाने का? एक तो दोनों समवयस्क थे, भीम और युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े थे तो वो बड़े भैया ही कहते थे। तो अर्जुन समवयस्क थे और किसी के साथ मित्रता क्यों है? मित्रता तो बस होती है तो है, नहीं है तो नहीं है। और अगर उसके कारण ढूंढने पड़ जाएं तो वो ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं? अब आप और हम मित्र हैं, है कि नहीं है? बताइए क्यों है? ऑफ कोर्स नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सुनो ना, बताइए क्यों? देखिए ये तो फैन वाला बात है, आप दोनों के लिए तो मैं फैन हूँ, मित्र आप कह रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। नहीं, तो मेरा, और देखिए कृष्ण त्रिकालदर्शी थे, उनको ये पता था कि ये समय आने वाला है, और इसीलिए पांचाली का विवाह जो उन्होंने कह दिया कि पांचों से होना आवश्यक है, वो उसको भी उन्होंने सम्यक ठहरा दिया। और उनको पता था कि एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि कर्ण के बिना दुर्योधन ये युद्ध कर ही नहीं पाता, और कर्ण की तोड़ जो है वो केवल अर्जुन के पास थी और किसी के पास नहीं थी, क्योंकि कर्ण के पास भीम और अर्जुन, इन दोनों के जो शरसंधान की ताकत थी वो कर्ण के अकेले में थी, और इसीलिए अर्जुन एक माध्यम बना। दूसरा, उसने गांडीव नीचे रख दिया। ये जो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता का उसने जो प्रकटन किया, वो एक माध्यम बना, एक कलयुग के लिए धरोहर छोड़ जाने के लिए। ये वेद और उपनिषदों के उपवनों के चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है श्रीमद् भगवत गीता इति स्वामी विवेकानंद। और इसीलिए अर्जुन माध्यम बना। लेकिन अर्जुन ही माध्यम नहीं बना, वो सुनाई किसने? संजय ने। सुनी किसने अर्जुन के अलावा? धृतराष्ट्र ने। और वो धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। कुरुक्षेत्र को वो धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, अर्थात कुरुक्षेत्र रणांगण है, उनको पता है यहां तो ब्लड बाथ होने वाला है, मृत्यु यहां पे मंडरा रही है, ये उनको पता है। लेकिन ऐसे कुरुक्षेत्र रणांगण को भी, रणभूमि को भी उन्होंने धर्म क्षेत्र कहा। इसी में ही निहित है कि उन्हें पता था कि ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा युद्ध है। इसलिए सुना अर्जुन ने, जिसमें क्षमता है कर्तव्य बोध निभाने की, जिसमें क्षमता है योगस्थः कुरु कर्माणि करने की, योग को प्रकटन करने की। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति को सुनाया जिसका नाम था धृतराष्ट्र, जो सबसे बड़ा विलन है महाभारत का, क्योंकि वही एक वो व्यक्ति है, वो रोक सकता था द्रौपदी का चीरहरण, वो रोक सकता था या चौपड़ की वो जो खेल जो मनोरंजन के लिए किया जा रहा था, और जो रोक सकता था ये भारतीय युद्ध, क्योंकि व्यक्तिगत उसकी जो मंशा थी कि मैं बस ये मुकुट मेरे सर पर रहे और मैं यहां बैठा रहूं। अब देखिए विदुर और धृतराष्ट्र में अंतर है। हमको हमेशा हर चीज को, ये मैं आज के सारे लोगों से कहना चाहूंगा, आज अगर कोई समाज में गलत चीज हो रही है तो उसका मापदंड क्या होता है आपके लिए? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता, ये होता है ना, वो आज का लॉ है ना। तो तत्कालीन लॉ क्या था?
ये देखना पड़ेगा। तत्कालीन जो नियम थे राजधर्म के, राजगद्दी पर कौन विराजमान होगा, एक अंध व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान नहीं हो सकता, ये उसमें लिखा हुआ था। और इसीलिए धृतराष्ट्र को वहां नहीं बिठाया, है ना, और पांडु को बिठाया। तो लेकिन मेरे मन में इच्छा है, वो गलत इच्छा भले ही हो, मैं उसको गलत नहीं मानता। और वही उसका बेटा जो दुर्योधन है, उस गलत इच्छा के कारण उसको अपना एक एंटाइटलमेंट लगा कि मैं युवराज बन सकता हूं, मैं राजा बन सकता हूं, मेरा अधिकार है। और इसीलिए हमेशा अध्यात्म जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझाना पड़ता है। जीवन में डूज एंड डोंट्स होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं लोगों को, डोंट्स भी सीख लीजिए। डूज तो सारे सिखाते हैं। सक्सेसफुल लोगों के आत्मचरित्र पढ़ने के लिए सारे बोलते हैं, फेलियर्स के पढ़िए, धृतराष्ट्र को पढ़िए, तो पता चलेगा कि क्या उसने किया होता तो ये नरसंहार नहीं होता, है ना। निगेटिव्स को पहचानना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप जो बचेगा वो पॉजिटिव ही होगा और कुछ नहीं होगा उसके सिवाय। एक्चुअली इस धृतराष्ट्र को जो जब वैशंपायन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुर्योधन क्या है, मन्युमय महाड्रुम, रेज का बड़ा सा वृक्ष, अधर्म का वृक्ष है जिसका मूल धृतराष्ट्र है। ये वैशंपायन जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं। हमारे पास लास्ट के 5 मिनट है। मुझे बहुत कुछ पूछना था, पर आप दोनों से मैं क्विकली एक एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। सेम प्रश्न है दोनों के लिए। अगर श्री राम कृष्ण से मिलते या आज मिल रहे हैं, तो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, और श्री कृष्ण और उनको कहने के माध्यम से हम सब से क्या कहते हैं, और यही बात कृष्ण राम से क्या कहते और उसके माध्यम से हम सब से क्या कहते, ये हमारा आखिर का प्रश्न है। आज अगर मिलते की बात करिए ना, आज मिलते कि भाई तब जो था, कभी भी मिलते तो क्या कहते एक दूसरे से, उनके जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, जो भी। अगर कृष्ण मिले तो आप क्या कहते? ये बहुत सोचना पड़ेगा मुझे तो बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज राम जी ने जो है ये बहुत कम बोला है बेसिकली। कृष्ण ने बोलने के सिवाय और कुछ किया नहीं। बोलकर सब कुछ कर दिया। एक बार रथ पर चढ़े तो बोलना शुरू किया, तो फिर बोलते ही रहे। और श्री राम ने बिल्कुल भी नहीं बोला है बेसिकली, वो चुपचाप रहकर अपना काम करते चले गए हैं। तो आज क्या बोलते, आज तब नहीं बोला तो आज तो बोलिए। अरे तब नहीं बोला, आप मुस्कुराते रहे, हम भी पागल होते गए। तब मैं कृष्ण नहीं था, इनको देखता था टीवी के ऊपर, क्या सुंदर मुस्कुराते थे। अब बताइए, सिर्फ मुस्कुराने से कोई पागल हो सकता है तो बोलने की क्या जरूरत है? अब ये पूरी तरह से राजनेता हो गए हैं। बोलते तो क्या होता फिर? ये पूरी तरह से राजनेता हो गए हैं, उत्तर नहीं देना चाहते। अब तुमने जहां छोड़ा था वहां से किसी को तो पकड़ना था। यही तो बोलना था, मैं इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था दाऊ, कि जहां मैंने छोड़ा है कृष्ण वहां कंटिन्यू करो। यही तो राम बोलते। श्री राम ने छोड़ा कुछ भी नहीं था। जो करने के लिए उनका अवतार हुआ था वो पूरा करके गए थे। बिल्कुल उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। दोनों के जीवन में जो भी उन्होंने जिस तरह से किया है, बहुत भिन्नताएं हैं दोनों में। दोनों के अप्रोच करना एक ही होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है या मूल्यों की हानि होती है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। हर प्रभु एक ही तरह से करेंगे तो अलग अलग उनको नाम भी नहीं दे सकते हम। इसलिए श्री राम ने अपने तरीके से किया और श्री कृष्ण ने उसको अपने तरीके से किया। श्री राम ने ये नहीं कहा कि ये करना है, वो करते चले गए कि देखो तुम इसे देख लो, ये ऐसे होगा, ये बस मन ही मन में। और कृष्ण ने ये कहा कि नहीं देखो इसको ऐसे करना है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और ये नहीं करोगे तो ये होगा। तो दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। करना वही होता है प्रभु को जो श्री राम ने भी किया और श्री कृष्ण ने भी किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं कालखंड को, काल को एक सूत्र में देखता हूं। त्रेता युग को अलग, कलयुग को, द्वापर को अलग, कलयुग को अलग, ऐसे नहीं देखता हूं। जिस प्रकार से कलयुग की छायाएं द्वापर में दिखाई दे रही थीं, वैसे ही द्वापर की छायाएं, मतलब जैसे चीरहरण हुआ, वो त्रेता में भी दिखाई दे रही थी। कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक काल
युग खत्म हो गया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। आर्किटेक्चर में देख लीजिए, मौर्यन आर्किटेक्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आने वाले और 200-300 वर्षों तक था। तो कोई भी कालखंड खत्म हो गया, ओवरनाइट चेंज नहीं होता। तो जो चीर हरण आपने द्वापर में देखा, वही रूमा को जबरदस्ती जो रख लिया था बाली ने, और तब क्या करना आवश्यक था? राम के तरीके से नहीं जाना था, कृष्ण के तरीके से जाना था, इसलिए बाली का वैसे वध किया। इसलिए थोड़े थोड़े कृष्ण तो राम में भी थे। बाली का वध होना इसलिए जरूरी था कि श्री कृष्ण ने सुग्रीव से ये कह दिया था, जब मित्रता की थी श्री राम ने सुग्रीव से ये कह दिया था कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और एक मित्र का कर्तव्य होता है कि वो दूसरे मित्र के दुख जो भी उसके हैं उन सबको दूर करे। और सुग्रीव का ये बहुत बड़ा दुख था रूमा का, इसलिए, और उसको उसका जो हल था वो केवल वही था कि बाली का वध किया जाए। इसलिए श्री राम को वो वध करना पड़ा। किया उन्होंने कृष्ण के तरीके से। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। साम दाम दंड भेद, ये राम की प्रक्रिया नहीं है, ये कृष्ण की प्रक्रिया है। समय आप देख रहे हो, ये संवाद एटर्नल क्यों है, ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा था, यावत् स्थास्यति गिरयः सरिताश्च धरणी तले, तावत् रामायण कथा तावत् महाभारत कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये एटर्नल डायलॉग चलता ही रहेगा। आप दोनों का आपने मुझसे उत्तर ही नहीं लिया कि मैं मिलता तो राम से क्या पूछता, मैं क्या कहता राम से। कृष्ण राम से कहते तो क्या बोलते? आपने राम के लिए बोल दिया ना, कृष्ण राम से मिलते तो क्या बोलते? अवश्य कहिए मुझे। वो धोबी को वनवास में भेज दो। बोल बोल के अब तो बोलो, और धोबी को वनवास में भेज दो। और उसके लिए पता नहीं कितने धोबियों को और बहकाते कि इसे वनवास भेज दो। और अनफॉर्चुनेटली जो हम मानते हैं, वाल्मीकि रामायण में तो धोबी है भी नहीं, तो ये दूसरी बात है। खैर, बहुत बहुत आभार आप दोनों का, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर अब तो बता दीजिए आप इनकी मित्र क्यों हैं? हाँ श्री राम और श्री कृष्ण के मित्र, जो अर्जुन कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, कृष्ण को अर्जुन कहते हैं जब वो कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी सेना छोड़ दी और मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तुमने मुझे क्यों चुना? अर्जुन कहता है आपके पीछे यश रहता है, आपके पीछे धर्म रहता है, लड़ तो मैं सकता हूं, मुझे वो यश और धर्म की कामना है। और यही इसीलिए ये मैत्री है, इसीलिए ये फैंडम है। थैंक यू प्रज्ञावान ब्रह्म। वेदों के महावाक्यों में एक जो है ना, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। ये विदुषी हैं, इनकी जो प्रज्ञा है उसके कारण हम भी कुछ सीखते हैं, हम लालायित रहते हैं इनसे सीखने के लिए, इसलिए ये प्रज्ञा की मित्रता है। There you are. Super talent. There you are. Thank you so much. आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। मुझे वहां से हाथ दिखा